गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जो वीडियो मैं डाल रहा हूं उन्हें आप नियमित रूप से देख रहे होंगे। बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आज जिस टॉपिक को हम ले रहे हैं वो है स्वतंत्रता की अवधारणा। लिबर्टी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, ये शब्द आपने सुने हुए हैं। इनका अर्थ क्या है, अब हमें ये समझना है। स्वतंत्रता का एक साधारण सा अर्थ जो हम समझते हैं वो है बंधनों का अभाव और जो हम करना चाहें उसे करने की आज़ादी। पर स्वतंत्रता का ये सही अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता के अर्थ को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ और स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ। स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ है कि हम जो चाहें करना चाहें, हमें उसकी सबकी आज़ादी होनी चाहिए, कोई बंधन नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ है। स्वतंत्रता का सही और सकारात्मक अर्थ है कि हमें वह कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जिनसे हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है और जो कार्य हमारे हित में है। अर्थात अगर हम स्वतंत्रता को सही रूप से परिभाषित करें तो स्वतंत्रता वो सभी कार्य करने की स्वतंत्रता है, वो सारी परिस्थितियों में रहने की स्वतंत्रता है जो हमारे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। उदाहरण के लिए, अगर हमारे अंदर कोई प्रतिभा है, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या किसी में भी हो, तो हमें ऐसी परिस्थितियां मिलनी चाहिए कि हम उस अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सके, अपनी उस प्रतिभा को दिखा सके, और इसके लिए उचित परिस्थितियां और अधिकार होना ही स्वतंत्रता है। तो ये तो होगा स्वतंत्रता का अर्थ कि स्वतंत्रता में कुछ उचित बंधनों का होना जरूरी है, क्योंकि वो इसलिए कि अगर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण नहीं है, सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सुरक्षित होगी जब उचित बंधनों के साथ हमें वो परिस्थितियां और वो अधिकार मिले जिनमें अपने व्यक्तित्व का हम समुचित और पूर्ण विकास कर सकें। तो ये है स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों के बारे में। सबसे पहला प्रकार है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा लॉक और रूसो जैसे विचारकों ने रची। उन्होंने लिखा कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है, मनुष्य होने के नाते ही उसे स्वतंत्रता प्राप्त है। और रूसो का वो कथन भी बहुत प्रसिद्ध है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र वो बंधनों से जकड़ा हुआ है। इसी प्रकार लॉक ने भी प्राकृतिक स्वतंत्रता का वर्णन करते हुए उसमें जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, इनको सम्मिलित किया। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि मनुष्य जन्म लेते ही इंसान होने के नाते समान भी है और स्वतंत्र भी है। और जब रूसो ये कहते हैं कि वो सब जगह बंधनों से जकड़ा हुआ है, तो उसका अर्थ ये है कि मनुष्य पैदा तो होता है स्वतंत्र, परंतु फिर उस पर समाज के, नैतिकता के, राज्य के, धर्म के अनेक बंधन लाद दिए जाते हैं और उसकी जो स्वतंत्रता है वो इन सब के नीचे दब जाती है। इसलिए रूसो प्राकृतिक स्वतंत्रता पर बहुत बल देते हैं। दूसरा प्रकार जो है स्वतंत्रता का, वह है राजनीतिक स्वतंत्रता, जो आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत सबसे पहली बात आती है अपनी योग्यता के अनुसार सार्वजनिक पद या सरकारी नौकरी प्राप्त करने की स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता आती है लोकतंत्र में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो चुनाव में खड़े होने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। और तीसरी आती है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मताधिकार की स्वतंत्रता, अपनी इच्छानुसार जिसे हम वोट देना चाहें उसे वोट देने की स्वतंत्रता। ये सारी स्वतंत्रताएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं और लोकतंत्र के युग में ये बहुत ही महत्व रखती हैं। इसके पश्चात तीसरी स्वतंत्रता जो आती है वह है नागरिक स्वतंत्रता। किसी देश का नागरिक होने के नाते
भी हमें अनेक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। जैसे अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम बोलकर, लिखकर जिस तरह से चाहे अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त होती है। और भारत जैसे देश में मौलिक अधिकार के रूप में ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अमेरिका में भी यही स्थिति है, फ्रांस और जर्मनी में भी ऐसा ही किया गया है। इसके अलावा एक नागरिक होने के नाते देश में कहीं भी भ्रमण करने की, आंदोलन करने की, विरोध करने की और देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रताएं, ये सब भी नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। तो अभी तक मैंने आपको 3 प्रकार बताए स्वतंत्रता के। एक प्राकृतिक स्वतंत्रता, दूसरी राजनीतिक स्वतंत्रता, तीसरी नागरिक स्वतंत्रता, चौथी है सामाजिक स्वतंत्रता, कि हम समाज में समान हो सब और समान रूप से हमें अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिले, ये स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए। इसमें ना कोई जाति का भेदभाव हो, ना कोई धर्म का भेदभाव हो और ना ही किसी लिंग का भेदभाव हो। स्त्री पुरुष सबको अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगली स्वतंत्रता जो आती है वो आती है धार्मिक स्वतंत्रता। ये सभी देशों में नहीं मिली है आज भी। पाकिस्तान जैसे देशों में धार्मिक स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि भारत जैसे देशों में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि अपने व्यक्तिगत धर्म को मानने की आज़ादी, कि हम जिस धर्म को भी मानना चाहें उस धर्म को मानने का हमें अधिकार होना चाहिए। इसे कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और हमें अपने धर्म का अनुसरण करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता भी इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद जो अगला स्वतंत्रता का प्रकार है वह है नैतिक स्वतंत्रता। अभी नैतिक स्वतंत्रता क्या है? नैतिक और मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम नैतिक दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हों, व्यसनों से मुक्त हों, किसी भी गलत आदत से मुक्त हों और अपने नैतिक कर्तव्यों के प्रति सजग भी हों। ये कहलाती है नैतिक स्वतंत्रता। और नैतिक स्वतंत्रता भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे तो शराब पीने की स्वतंत्रता चाहिए, तो वो स्वतंत्रता उसे प्रदान नहीं की जा सकती, वो अनैतिक होगा। कि सार्वजनिक रूप से वो ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कर सकता है। इसलिए अगला जो प्रकार है स्वतंत्रता का वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसका प्रतिपादन की मिल ने किया था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, कि हमें कुछ व्यक्तिगत कार्यों का यानी निजी कार्यों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। और निजी कार्यों में क्या क्या आता है? हमारा भोजन, कि हम शाकाहारी खाना खाएं या मांसाहारी खाना खाएं, किसी को हमें रोकने का अधिकार नहीं, ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। वस्त्र हम अपनी रुचि के पहन सकें, ये भी हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो भोजन, वस्त्र आदि की जो स्वतंत्रता है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आती है। लेकिन इसमें भी स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली चीज़ों के सेवन से रोका जा सकता है। और अब हम पढ़ेंगे अंतिम स्वतंत्रता के बारे में, जो कि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि अब तक जितने प्रकार हमने पढ़े स्वतंत्रता के वो महत्वपूर्ण थे। और वो है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि एक तो सभी व्यक्तियों को न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान की, वो प्राप्त करने की पूरी आज़ादी हो। यानी आर्थिक दृष्टि से भेदभाव नहीं हो, असमानता नहीं हो। और आर्थिक स्वतंत्रता का दूसरा अर्थ है कि राज्य आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में व्यक्ति को अपने हिसाब से व्यापार करने की, उद्योग स्थापित करने की स्वतंत्रता हो और इसमें राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे। तो ये मैंने आपको स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार बताए। अंत में हम यही कहेंगे कि स्वतंत्रता का जो मूल है वो ये है कि व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के अवसर की पूर्ण आज़ादी हो। और इसके लिए जिन 2 चीज़ों की और ज़रूरत है वो है समानता और अधिकार। दरअसल स्वतंत्रता और समानता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
समानता के बिना स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं है, स्वतंत्रता के बिना समानता का अस्तित्व संभव नहीं है। दोनों में चोली दामन का साथ है। और साथ ही इसके साथ जुड़ा हुआ है अधिकार। जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेंगे, मौलिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम स्वतंत्रता का वास्तविक उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो आशा है आपको स्वतंत्रता के संबंध में मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की कि क्या होता है अवधारणा, क्या होती है स्वतंत्रता की, वो आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद।